हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शाहलून सिल्क इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हम जो है इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर शाहलून सिल्क इंडस्ट्री का जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन है, जिस तरह से यहाँ पर आपको नाम पता चल गया कि दैट इज सिल्क इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मतलब क्या होगा कि टेक्सटाइल बेस्ड जो सेक्टर होता है उसके अंदर ये जो कंपनी है भले ही काम करती है, बस उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है निवेश के हिसाब से यहाँ पर जो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उस चीज़ को जो है हम यहाँ पर अच्छे से जो है जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लोज जो है किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, माने कि यहाँ पर कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है किस तरह से वर्कआउट कर रही है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। कंपनी का जो शेयर प्राइस है यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो उस वैल्यूएशन के हिसाब से भी यहाँ पर जो है इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं। कंपनी के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है पिछले कुछ क्वार्टर से वो यहाँ पर हमें जो है किस तरह की देखने को मिल रही है, एफआईडीआई का निवेश है या फिर नहीं, और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर हमें किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी जो है नज़रिया देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ, डेट शाहलून सिल्क इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के मेन कारोबार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंप्लिसिटी में टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इस कंपनी का यहाँ पर हमें जो है कारोबार जो है होते हुए देखने को मिलता है। मेनली जो है यहाँ पर सिल्क के अंदर जो है यहाँ पर कंपनी जो है मोस्टली जो है यहाँ पर हमें एंगेज होते हुए देखने को मिल रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो जाती है यहाँ पर, डेट इज़ डाइंग के रिलेटेड, ट्विस्टिंग, क्रैप, प्लाई, यान, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो कंपनी करती है। और कंपनी जो है यहाँ पर एजेंसी बिजनेस के थ्रू, डेट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है फॉर द एजेंसी बिजनेस, फॉर द सेल ऑफ यान जो ये कंपनी बनाती है, उसके अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 10.9 रुपीज़ के बुक वैल्यू और स्टॉक पी यहाँ पर में 170 का देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर वैल्यू अगर मैं स्टॉक के पी की बात करूँ तो देखने को मिल रहा है। कंपनी का जितना मार्केट कैप है 126 सीआर का, उतना ही लगभग जो है अब कंपनी का डेट देखने को मिल रहा है, डेट इज 127 करोड़ का। सो काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें जो डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 14.1 रुपीज़ पर, बट उसी के साथ साथ में यहाँ पर अगर मैं हाई प्राइस की बात करूँ तो 25 रुपये और लो प्राइस यहाँ पर हमें 11.4 का जो है देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक का पी यहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर फोकस करते हैं तो 2019 से लेके 2022 तक डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है वो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग ट्रेंड में ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करनी चाहिए। 2022 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर देखते तो सिर्फ 3 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला और 313 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। सो कंसिडरिंग दैट यहाँ पर जो सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव ड्रॉबैक वाला देखने को लग रहा है। नेक्स्ट इफिसिस के पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर जो है कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। सो यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी किस तरह के प्रॉफिट्स आएंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पर अगर हम उसे भी जो है अगर कंसिडर करना चाहें तो यहाँ पर एक जो चीज़ है पिछले 3 क्वार्टर के अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं तो यहाँ पर 2.11 सीआर, उसके बाद यहाँ पर 2.16 सीआर और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 0.26 सीआर के जो है प्रॉफिट हुए हैं। सो अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो सिर्फ 4.5 करोड़ के ही यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट जो है देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के अंदर अगर समझ लीजिए 1 करोड़ का भी प्रॉफिट होता है तो भी 5.5 करोड़ के आसपास एक तरह से देखिए तो हाईएस्ट एवर जो है यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो कंसिडरिंग दैट ऑल्सो 5 करोड़ के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखने जाएँ, इंडस्ट्री का पी यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है 27। तो यहाँ पर 30 का भी अगर पी देखते हैं तो यहाँ पर 150 करोड़ का जो है मार्केट कैप वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड होते हुए देखने को मिलेगा। बट एज ऑन द टाइम फैक्ट यहाँ पर जो है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये जो चीज़ है वो पॉसिबल है या नहीं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इफ वी सीज कि यहाँ पर कंपनी के अच्छे से प्रॉफिटेबल्स के नंबर जो देखने मिल रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली शेयर के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली कंपनी प्रमोटर होल्डिंग मेजॉरिटी स्टेक जो है यहाँ पर रखती हैं। सो डेफिनेटली पॉजिटिव अप्रोच जो है वो तो यहाँ पर हमें पहले से देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद एफआईआई का सिर्फ 0.06% का निवेश है। सो इतना भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं और पब्लिक का यहाँ पर हमें 28.23% का निवेश देखने को मिल रहा है। एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 से 10% का जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा जो है किया गया हुआ है।
एंड रेस्ट 18% के आसपास का जो निवेश है वो यहाँ पर हमें रिटेल द्वारा जो है किया गया हुआ है। कैश फ्लोज के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करना चाहें तो कैश फ्लोज के अंदर ये जो चीज़ है वो जिसके ऊपर यहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो ये कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर जो रियलाइजेशन देखने मिल रहा है दैट इज़ 11 CR का, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें वर्कआउट हो रही है। तो ये जो चीज़ है और वो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो है कंपनी जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कंपनी के अंदर जिस तरह से यहाँ पर हमें जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो ये जो चीज़ होगी डेफिनेटली ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इफ वी सी -1 CR, माने कि यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं 1.5 CR के आसपास के। सो डेफिनेटली कंपनी के साइज़ के हिसाब से 1 CR काफ़ी ज़्यादा कम है, बट फिर भी ये जो आंकड़ा है देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट देन ऑल्सो रिपेमेंट ऑफ बोरिंग 21 करोड़ की यहाँ पर कंपनी ने की है और इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ के नियर बाय का। अगर मैं यहाँ पर 5 साल के हाई प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर 27 रुपये का हाई प्राइस और लो प्राइस यहाँ पर हमें 5.9 माने कि 6 रुपये का जो है देखने को मिल रहा है। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 14 रुपीज़ पर। सो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर निवेश जो है किया जाए या फिर नहीं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग थोड़ा बहुत जो है डेफिनेटली 5-10% के मोमेंटम के हिसाब से अगर आप यहाँ पर चाहो तो निवेश कर सकते हो, बट फॉर अ टाइम बिंग आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू होल्ड और बाय दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हमें जो है एक जो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो यहाँ पर हमें जो है ट्रिपल फोल्ड यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम जो होता है वो देखने को एक्सपेक्टेशन जो है नहीं है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली कंपनी मार्जिन जो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं एज नो टाइम फैक्ट। सो यहाँ पर डेफिनेटली अगर यहाँ पर कंपनी के मार्जिन जो है 15 से 20% के आसपास होते हैं तो एक अच्छा सा जो है सेंटीमेंट होता, बट एज ऑन द टाइम फैक्ट नहीं है। सो यहाँ पर हम जो है अवॉइड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए निवेश करना चाहते हो तो कर सकते हो 150 करोड़ के मार्केट कैप के टारगेट के हिसाब से। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको शालून सिल्क इंडस्ट्रीज़ कंपनी का जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।